से हैं। नमस्कार। मेरे पास आज फिर से आपके लिए एक कहानी है, मेरे बचपन की याद, जो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। जो एक घटना सच्ची वाली जो मेरे साथ घटी थी। मैं छोटी थी काफ़ी, ऐसे होंगे 5 6 साल की, 5 साल की, 6 साल की, बस इतनी ही थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। तो तब की ये घटना है और मुझे अच्छे से आज भी याद है, कभी नहीं भूलती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी अक्सर सुनाती हूँ, वो पूछने लगते हैं ना तो मैं उनको सुनाती हूँ। तो ऐसी एक घटना घटी मेरे साथ कि मैं अपनी मम्मी के साथ हमेशा जिद करती थी कहीं जाने के लिए, जहाँ भी वो जाते थे मुझे लेकर जाती थी अपने साथ। तो मैं जाती थी। उस दिन वो खेत में जा रहे थे और खेत में जाते जाते तो रास्ते में एक खेत का जो रास्ता होता है ना, उसके साइड में एक पानी वाली नदी होती है, लेकिन वो उस टाइम सूखी हुई थी। तो सूखने के कारण भाई कोई बात नहीं, हम चले जा रहे थे। तो चलते चलते मैं आगे आगे खेलते हुए चल रही थी, जैसे दौड़ दौड़ के आगे आगे चल रही थी। बच्ची तो थी क्या, उनकी उंगली थोड़ा पकड़ूंगी, ऐसे ऐसे कूद कूद के और चलने लगी। तो फिर जो है ना, अम, मेरे मेरे खेलते खेलते मेरा पैर है ना एकदम से फिसल कर नीचे गया और जा कर के एक मटका सा था बड़ा सा, और उसमें मेरा पैर गया उसके अंदर। और उस मटके के अंदर मतलब कपड़ा, हल्दी, कोयले और बहुत कुछ जादू टोने सी की चीज़ें बहुत सारी थी उसके अंदर। और उसमें मेरा पैर फट से चला गया और मेरी मम्मी दौड़ी, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, उन्होंने मुझे पकड़ के खींच लिया, है ना। और तो खिले झाड़ लिया मुझे, कह पागल है, देख के नहीं चलती है, वो कुछ भी करती रहती है कि यहाँ पे कुछ है, ऐसे करके, और देख के नहीं चलती है, ऐसे ऐसे करके, मतलब मुझे बहुत ज़ोर से डांट दिया। और फिर करने लगे, चल अब सीधे सीधे मेरे हाथ पकड़ के चल। और हम जैसे ही आगे गए, थोड़ा सा दूर गए थे, और मैं जो है ना बेहोश होकर गिर गई एकदम से ज़ोर से। और तो मतलब मेरी मम्मी और घबरा गई, क्या हो गया इसको। मेरी दादी थी, उसको बोले कि देख ही रही, मेरी मम्मी बोले देख ही रही क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, ऐसे घबरा गए सारे के सारे। मुझे हवा सी चली और पानी का सब पिलाया पास में से ला करके एक न 12 से, और मुझे पानी पिलाया और मैं थोड़ा सा ठीक सी हो गई और फिर बैठ गई। तब तक मेरी मम्मी और बोले, अच्छा अच्छा तू कहीं मत जाना, अब ठीक है ना, तू ही बैठ इधर, और मैं हम लोग थोड़ा सा ये काट के लाते हैं, चरी काट लेते हैं। तो उसको काटने के लिए गए। मैं तब तक उठी और अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो गई। मम्मी मेरी काम कर रही थी, चरी काट रही थी, तो उनके सामने मैं खड़ी हो गई जा कर के। और फिर से जो है ना, मैं सेम उसके सामने फिर से मैं गिर गई भाई बेहोश होके। मतलब क्या बताऊँ, मैं बार बार ऐसे हो रहा था। मेरी मम्मी बड़ी घबरा गई, मेरी मम्मी ने उठाया उसे, और जो हाथ में काटने का औजार था दरांती, उसको एक तरफ फेंका और तुरंत लेकर के मुझे गोदी में उठा करके आ गई। फिर मेरी दादी को बुलाया कि चलो घर चलते हैं, इसे तो बार बार ऐसा हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कुछ हो गया है, इसे तो ज़रूर कुछ भूत वूत चिपट गया, भूत का साया कुछ हो गया है इसको। तो ऐसे किया और हम मेरे को लेकर के अरे घर आ गए। और जैसे ही घर आए, तब तक फिर से मेरे पिताजी के सामने खड़ी और मैं फिर से बेहोश होकर नीचे गिर गई। और बाप रे, मतलब मेरा तो दिमाग खराब कि ये क्या हो रहा है मुझे। बार बार मेरे पिताजी का भी दिमाग हिल गया कि क्या हो गया क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि पूरा समय हो गया, ऐसे ऐसे कई बार हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रहा है, देखो इसको क्या है। तो मेरे पिताजी को ना, मेरे पिताजी ने जवानी में ना एक कुछ बाबा से एक उनके को वो आती थी, मतलब उन्होंने झाड़ फूँक का कुछ सीखा था, पंडित का काम भी और झाड़ फूँक वाला भी, मंत्र उच्चारण, मंत्रों का, शादी ब्याह में वो शादी कराना, ये सब मेरे पिताजी को आता था। तो उन्होंने ये सब किया, तो मुझे होश आया और फिर जो है मेरे को हाथ पकड़ के देखने लगे कि देखो नस वस ठीक है, वैसे तो ठीक थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे झाड़ा। और उसके बाद मेरे पिताजी मम्मा मुझे लेकर के कहीं गए थे किसी के पास, और फिर वहाँ पे पता चला कि मेरा पैर कहीं किसी में कहीं में गया है, और उसमें कुछ था, भूत प्रेत साया था, कुछ किसी ने डाला था कुछ करके। और ऐसे इस बच्ची का ध्यान रखना, और उसमें जाने से इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसे जगह दोबारा ना जाए, नहीं तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब उस दिन के बाद फिर कभी मुझे नहीं हुआ, मैं ठीक हो गई। लेकिन आज भी जब उस चीज़ को सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी रोड पे चौराहे पे कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन है भाई, जादू टोना भी है, भूत प्रेत भी, सब चीज़ें हैं।
और आपको जो है संभल के चलना चाहिए। कुछ भी अगर इस तरह की हो तो थोड़ा बच कर ही निकले, अपने बच्चों को और खुद भी सेफली चलना चाहिए रोड पे। ठीक है, धन्यवाद।